प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी बहादुर जवानों के साथ मना रहे हैं दिवाली। पीएम हिमाचल के लेपचा में तैनात जवानों के साथ बांटने पहुंचे दिवाली की खुशियां। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। भारत के साथ ही दुनिया भर में दिख रही है दिवाली की चमक। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने स्कूलों में की एक दिन की दिवाली छुट्टी की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दी बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर होगी बातचीत। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर भी चर्चा संभव। आइसलैंड में कई भीषण भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटने का बढ़ा खतरा। सरकार ने आपात स्थिति का किया ऐलान। लोगों से तटवर्ती ग्रेनाविक शहर छोड़ने का किया आदेश। क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में आज नीदरलैंड से भिड़ेगा भारत। वहीं इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद 15 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से। नमस्कार, आप सभी को स्वच्छ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं जया सिन्हा, आप सभी का बहुत स्वागत है समाचारों में। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने लेपचा में जवानों से बातचीत की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो हर साल की अपनी परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री आज दिवाली के इस शुभ मौके पर पहुंच चुके हैं वीर सैनिकों के बीच। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हर दिवाली अपने सैनिक भाइयों के बीच जाकर ही मनाते हैं और आज भी हिमाचल के लेपचा में वो पहुंचे हैं जवानों के साथ दिवाली मनाने। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में रोशनी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा उठा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। ये अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। ये त्योहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, एक दीप कई अन्य को रोशन कर सकता है। उसी तरह हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा कर उनके जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने भारत और विदेश में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है।
दीपावली का त्योहार धार्मिक और सात्विक जीवन जीने एवं सभी परिस्थितियों में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य निभाने में हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। ये दीपावली हमारे देश को समृद्धि और सफलता से भरे भविष्य की ओर ले जाने वाली आशा की किरण बने। इस दीपोत्सव का प्रकाश हमारे हृदय में ज्ञान, विवेक और करुणा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये विशेष त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। दीपावली के खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के भी दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक माध्यम है। दीपोत्सव का साक्षी कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सर्वत्र खुशहाली लाएं, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे। और पिछली रात राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाए गए। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या जी के मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र रही। इसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमैटिक गेट्स और आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो शामिल रहा। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। और दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान भी सीमा पर दीपावली का पर्व मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों ने दिए जलाकर खुशियों का पर्व मनाया। पूरा देश जहां आज दीपावली का त्योहार मना रहा है, वहीं हमारे वीर जवान देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। पुंछ ब्रिगेड के जवान 4000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच गश्त कर रहे हैं। और वहीं गुजरात के राजकोट में दीपावली के अवसर पर रंगोली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम, सीता मां और हनुमान जी की सुंदर तस्वीर को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। दीपावली के अवसर पर बीएसएफ जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। पश्चिम बंगाल के फुलबारी भारत बांग्लादेश सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। और दीपावली के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। भगवान महाकाल का श्रृंगार कर आरती की गई। तो दिवाली के अवसर पर विशेष आरती की गई। दीपावली के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई।
और अमृतसर में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में पूजा की और सरोवर में पावन स्नान किया। आज पूरे देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और देश ही नहीं पूरे विश्व में भी दिवाली की धूम देखी जा रही है। दुबई की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर काफ़ी हर्षोल्लास के साथ दीपावली लोग मना रहे हैं। यहां रंग बिरंगी रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। और भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर न्यूयॉर्क शहर में भी आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस साल जून में दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक स्कूल अवकाश घोषित किया था और इस निर्णय की न्यूयॉर्क सिटी मेयर कार्यालय के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने सराहना की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय और भारतीय अमेरिकी समुदाय को उनकी वर्षों की समर्पित वकालत का श्रेय दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि रोशनी का ये त्योहार चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प है और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो उज्जवल कल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक विशेष दीपावली कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जिसमें कई प्रवासी भारतीय भी शामिल हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सिरिल रामाफोसा ने नमस्ते के साथ अपने संदेश में कहा कि पूरे देश में इस विशेष त्योहार को मना रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। Namaste. On behalf of the government and the people of South Africa, I offer my good wishes to the Hindu community as it celebrates Diwali, the festival of lights. As a nation of many cultures and faiths, we have a deep appreciation of the importance of Diwali to members of the Hindu faith. Diwali is a celebration of the triumph of light over darkness and has its roots in the story of Lord Rama's return from banishment and exile. The messages of Diwali, of rebirth and renewal, are timeless. They resonate with us all. और भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो भी साझा किया। हैप्पी दिवाली। और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भी एक वीडियो साझा किया। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं. On behalf of all of us here at the High Commission, to all of you, to your families, to your communities, to your neighbourhoods, we wish you the most joyous, happy and prosperous Festival of Lights. सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज दिवाली है और दिवाली मनाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। दिवाली के रंग बिरंग कपड़े, दिवाली के रंग बिरंग सजावट, खाना, मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। तो सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि अभी काफ़ी ऑस्ट्रेलियाई लोग दीपावली मना रहे हैं। हमें आशा है कि लक्ष्मी जी हिंद महासागर पार करेंगी और आपके घर में पहुंचेंगी। शुभ दीपावली। बिल्कुल, इस वक्त पूरा विश्व भारतीयता के रंग में रंगा नजर आ रहा है। और दीपावली के पावन अवसर पर भारत में नॉर्वे की राजदूत में एलन स्टेनर ने खास अंदाज में दीपावली की शुभकामनाएं दी। Today we join all of you to celebrate this wonderful festival of lights and goodness, Diwali. It's
It is so enriching for us to immerse in this vibrant cultural festival. And we are learning and immersing every day in spirit and in person. As you can see, we have worn our first saris today, both with your help. So thank you so much for helping us learn about India every day. We look forward to the celebrations today and to more festivals in this rich and culturally diverse country. Thank you once again. Tusen takk. Shubh Diwali. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस 5 दिवसीय यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष सर जेम्स क्लेवर्ली और अन्य गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के रिश्तों को मधुर और प्रगतिशील बताया है। विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगले कुछ महीनों में होने वाली संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार आकाशवाणी भवन आए थे और इस स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। गांधी जी ने रेडियो के माध्यम को शक्ति के रूप में पहचाना और अपने संबोधन का आरंभ ये कहते हुए किया कि मेरे भाइयों और बहनों, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप और कुछ अन्य लोग भी मुझे सुन रहे हैं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त ये ताज़ा खबर आ रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन होने से सुरंग के अंदर करीब 40 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की करीब 7 एम्बुलेंस और 2 मेडिकल टीम हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। सुरंग से मलबा हटाए जाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सुरंग का निर्माण NHIDCL के निर्देशन में नवयुगा कंपनी कर रही है। तो इस वक्त मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है। इस वक्त की खबर आ रही है, इस पर हम लगातार आपको और अपडेट देते रहेंगे। और अगर बात करें चुनावी सरगर्मियों की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ कृषि प्रधान विदिशा जिले के विदिशा विधानसभा में किसानों के क्या मुद्दे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने की किसानों से खास बातचीत। आप किसानों के पास आए हैं, उनसे पूछते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप चाह रहे हैं सरकार से? काम बढ़िया करवा रहा है यहाँ के मंत्री जी, पूरा फायदा मिल रहा है, हर चीज़ से लाडली महीना का पैसा मिल रहा है, किसान निधि शिवराज सिंह भी दे रहा, खाद बीज टेम लाइट सब मिला ही रही रोज। आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? अभी जो सरकार आए तो क्या करें किसानों के लिए? किसानों के लिए हमको अच्छा चाहिए, काम भी मिल जाता है, अच्छा काम भी करा रहे हैं, हमको ये चाहिए बस। अपने तो देखो जो भी दे रहे हैं, यहाँ पे पैसे भी दे रहे हैं, सब बात नाच पानी भी दे रहे हैं, तो अपन तो उन्हीं को देंगे। यहाँ पर जो किसान हैं उनकी मांग यह है कि सिंचाई के साधन मिले उनको, और साथ साथ बीजों के को बोने के लिए उनको पर्याप्त बीज मिले, फर्टिलाइज़र की जगह जो नीम कोटेड यूरिया उनको मिलता है वो मिलता है, लगातार उनकी सप्लाई होती रहे। कैमरामैन अनिल ठाकुर अपने सहयोगी कमलेश के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, विदिशा। और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो बारिश की वजह से भले ही प्रदूषण में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के आसपास दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। लोगों ने कहा कि प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आने से पहले यहाँ बहुत ही बुरा पोजीशन था, आंखों में जलन होती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी। जैसे मैं सीनियर सिटीजन, मुझे ज़्यादा दिक्कत आती थी,
लेकिन बारिश आने के बाद थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार को इस पोजीशन में थोड़ा सा पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे ये आम आदमी या सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि पॉल्यूशन से बच्चों को और बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। इस पोजीशन में सरकार को पॉल्यूशन को दूर करने के लिए थोड़ा सा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनता को आराम मिले। बारिश से पहले एकदम ऐसा लगा जैसे पॉल्यूशन कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अब थोड़ी सी राहत है पहले के मुकाबले। रोड पे बहुत पॉल्यूशन है, इससे सांस लेने में और आंखों में जलन होने की समस्या हो जाती है। चलो हम तो युवा हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते ऐसे पॉल्यूशन में, और ऐसे छोटे बच्चों को भी हम बाहर लेके घूम नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे छुट्टी वाला दिन हो, अगर हम चाहें कि कहीं दिल्ली में घूम ले, इधर उधर जगह पे जाए, लेकिन पॉल्यूशन के चक्कर में कहीं जा ही नहीं सकते, घर के अंदर बंद रह जाते हैं, या तो फिर काम पे जाओ या घर पे जाओ। तो समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको सोल्व करना पड़ेगा सरकार को, कोई निश्चित कदम उठाए सरकार इसके बारे में। बिल्कुल, प्रदूषण से दिल्ली वाले इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और खबर आइसलैंड से। आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप में भूकंप के तेज झटकों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहां पिछले 14 घंटों में 800 झटकों के कारण ज्वालामुखी फटने का खतरा भी मंडराने लगा है। वहीं ग्रेनाविक शहर में घटना की संभावना देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द अपने घर छोड़ने को कहा गया है। इसी बीच आइसलैंड की सुरक्षा एजेंसी ने एक बयान जारी कर मैग्मा सुरंग बनने को लेकर भी चिंता जताई है, जो ग्रेनाविक तक पहुंच सकती है। बता दें कि आइसलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों वाला देश है। यहां लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इजराइल और हमास संघर्ष लगातार जारी है। वहीं कल इजरायली COGAT के कर्नल मोशे ट्रेटो ने एक वीडियो जारी की है और उन्होंने कहा कि सेना गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल पर गोलीबारी नहीं कर रही, लेकिन इसके आसपास जरूर हमास के आतंकवादियों के साथ झड़पें हो रही हैं। वहीं गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अशरफ अल किद्रा ने कहा कि इजरायली सेना के स्नाइपर्स ने चिकित्सा परिसर में गोलीबारी की, जिससे डॉक्टरों और लोगों की आवाजाही की संख्या अस्पताल में सीमित हो गई है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से कहा है कि इजराइल अनिश्चित अवधि के लिए गाजा में सुरक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल जब भी जरूरी हो गाजा पट्टी में फिर से प्रवेश करने में सक्षम होना चाहता है। 2005 में इजरायली सेना गाजा से हट गई थी, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं हुई कि क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखे बिना सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट और युद्ध कैबिनेट में मंत्री बेनी गैट्स के साथ नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि ये उनकी इच्छा थी कि हमास को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह को सीमा पर लड़ाई ना बढ़ाने की फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने अपने सीमा पार की तो इजराइल बेरूत पर हमला करेगा। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और नीदरलैंड्स की टीम आज बेंगलुरु के आमने सामने होगी। टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम करते हुए जीत का सफर जारी रखना चाहेगी। वहीं नीदरलैंड्स की नजर जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को खत्म करने पर होगी। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का सफर शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 8 के 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इस विश्व कप में नीदरलैंड्स का सफर निराशाजनक रहा। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबलों में ही जीत मिली है। ऐसे में ये टीम सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब सभी को स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।